जुड़दे तेरे नां दे सुपने सरगी वेले नूं। जुड़दे तेरे नां दे सुपने सरगी वेले नूं। दिल कहंदा अड़िए अखां नहीं ओ खोलणियां। तेरा सुरख दुपट्टा सुंबरे रूह दे वेड़े नी। सिख गए बुल तेरे अणकईयां गल्लां बोलणियां। रब दियां फजलां ते रुखसार तेरा जे दिसदा ए। गुंजना इश्क दियां मैं तेरे नाल फरोलणियां। लौटे वेले होवे दीवा बारी जगदा नी। तेरे हथ मैं लीकां अपने नां दियां टोलणियां। तेरे हथ मैं लीकां अपने नां दियां टोलणियां। मेरी सूही पगड़ी तेरा रंगड़ा चूड़ा नी। मैनू फिकड़े नू रंग इश्क दा चढ़िया गूड़ा नी। मेरी सूही पगड़ी तेरा रंगला चूड़ा नी। मैनू फिकड़े नू रंग इश्क दा चढ़िया गूड़ा नी। तेरे नैन नी मैनू रीजा ला जद वेंदे ने। पूरा हुंदा दिसदा हर एक ख्वाब अधूरा नी। अनपढ़ अखियां ने तेरी अख दी बोली सिखनी है। ना हुण राज ने अड़िए होर किताबां फोलणियां। ना हुण राज ने अड़िए होर किताबां फोलणियां। तेरे मत्थे उत्ते टिक्का झूटे पिंगानी। पलकां चुकियां चुकियां लगदियां ने शर्माइयां नी। तेरे मत्थे उत्ते टिक्का झूटे पिंगानी। पलकां चुकियां चुकियां लगदियां ने शर्माइयां नी। मैं भी डिगा नी कद बुल गुलाबी बोलणगे। बातां इश्क दियां जो अखियां दे नाल पाइयां नी। मैं जड़ के तेरी चुन्नी तारा तारा नी। तेरे मत्थे उत्ते चन्न दियां रिश्मां खोलणियां। तेरे मत्थे उत्ते चन्न दियां रिश्मां खोलणियां। मैनू इउं लगदा जिवें नींद अखां नूं भुल जानी। जिंद पानी बन के जिवें यार ते डुल जानी। मैनू इउं लगदा जिवें नींद अखां नूं भुल जानी। जिंद पानी बन के जिवें यार ते डुल जानी। ओदे भी फिरन गवाचे सुपने कावारे जी। लगदा हुण प्यार होऊगा खासा चिर पिछों लड़ गए नैना दे तारे जी। लगदा हुण प्यार होऊगा।
Siti, Rahan Nisha. Nixie? Oh, Sehra. क्या बेटा ताली भी बजाना है क्या? निकालना होगा बेटा, परहेज होता है ना, पूरा निकाल लेना, बाद में पहन लेना। पूरा निकाल दो बेटा, निकल सकता है ना? हालेलुया। जो ने नियुक्त किया है और अपने समय पर सब कुछ पूरा करता है और सब कुछ अच्छा से होता है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर आए मेंबर को पूरी जमात को तेरे हाथ में सौंपते हैं और खुदावन पूरे कार्यक्रम पर तेरे आशीष चाहते हैं। दुआ करते खुदावन इनका विवाहित जीवन आशीषों से भरा हो और प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्यारे यीशु मसीह। तो हमारा प्रभु सामर्थ्य है, अद्भुत है। कल आज और युगानु एक सा है, अब वो कभी नहीं बदलता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इस विवाह के बंधन में बनने जा रही जोड़ी को बड़ी आशीष दे, बरकत दे खुदावन और तेरे नाम की गवाही बने, गवाह बने और बहुत से आत्माओं को बचाने का वसीला बन जाए प्रभु यीशु मसीह। अपने कलीसिया के साथ, अपने पासवान के साथ मिलकर तेरी सेवा करने के लिए इनका मन में कार्य कर प्रभु जी और बहुतों को तेरे पास ला सके। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह। तमाम रिश्तेदार प्रियजनों को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे बीच में पास्टर फिलिप आए हुए हैं। प्रभु का वचन हम उन्हीं के द्वारा सुनाएंगे। तेरा एक एहसान चाहिए, मेरे बाजू वाले के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान चाहिए। आमीन बोलिए। बाजू वाले का अभिवादन कीजिए, जय मसीह की बोलिए, मुस्कुराइए थोड़ा सा। इसी शायर ने यूं भी फरमाया, यीशु मसीह की उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 23 वचन, मेरे साथ हाथ उठाकर बोलेंगे सब लोग। आदम ने हवा की ओर देखकर कहा, तू मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है। बेटे स्टीवन बोलेंगे, तू मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है। आमीन बोलिए। मसीह जगत में अक्सर जब डिनर होता है और अभी आज भी रिसेप्शन होगा, आप जरूर देखिएगा। हालेलुया बोलिए। मैंने कहा भाई एक सीधा सा कारण है, इनकी उत्पत्ति हड्डी से हुई है। किससे हुई है? हड्डी से। परमेश्वर ने आदम से और बाकी सब चीजों का नाम रख, तू तेरा अधिकार है। उसने छोटे छोटे सबको नाम दिए, लेकिन कहा अब अंत में इसका नाम रख। सबसे लंबा नाम दिया, तू मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस। आज के बाद याद रखिए, इस बाइबल में सबसे गहरा रिश्ता यही है। केवल पति और पत्नी के बीच में ही नहीं, सारे मसीही समुदाय के बीच में सबसे गहरा रिश्ता है। हम और आप एक दूसरे की हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस। जैसे हड्डी और मांस एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, वैसे हम इस दुनिया में। सबसे पहले नाम की बात करूंगा प्यारे दोस्तों।
किसी शायर ने कहा, खुदा खुदा कहने से कोई खुदा नहीं होता, खुदा तो मेरा यीशु है जो ख्वाबों में भी मुझसे जुदा नहीं होता। आमीन। खुदा ने अपने नाम का प्रचार किया। यहाँ वो मूसा से कहता है, मूसा से कहता है जा फिरौन के पास। उसको कोई हथियार नहीं दिया, तलवार नहीं दिया, सुलेमान के समान ज्ञान बुद्धि नहीं दी, एक वाक्य बोला, मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों? उसको जाके मेरा नाम बताना कि मैं जो हूं सो हूं, ये मेरा नाम है। बस मैं जो हूं सो हूं, मैं हमेशा तेरे संग हूं। मुझे बोलना नहीं आता, सुन मैं तेरा मुंह बन के तेरे संग रहूंगा। आमीन बोलिए। ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान बन के तेरे साथ हूं, मूर्ख होगा तो बुद्धिमान बन के तेरे साथ हूं, कमजोर होगा तो सामर्थ बन के तेरे साथ हूं। आमीन बोलिए। वही सेनाओं का परमेश्वर आज के बाद स्टीवन और मोनिका के हमेशा साथ है। वो जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, और उसका पुत्र जब इस दुनिया में आता है तो वो भी कहता है जीवन की रोटी सिर्फ मैं हूं, जीवन का जल सिर्फ मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन सिर्फ मैं हूं, और मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया बोलिए। हसन पौलुस भाई साहब आते हैं, पौलुस कहते हैं हे भाइयों मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह ही से हूं। आमीन बोलिए। अपने आप को अनुग्रह से बढ़कर नहीं समझता हूं। वैसे वो यहोशू के संग रहा, ईसा बन के आया तो बोला देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया बोलिए। यीशु आया तो उसने भी कहा जीवन की रोटी से मैं हूं और कोई नहीं, आकाश के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। पौलुस बड़ी नम्रता से बोलता मैं जो कुछ भी हूं केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डरपों का लल्लू टाइप इंसान है। वो कहता है मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन बोलिए। आज के बाद मोनिका और स्टीवन जीवन भर इस वचन को कभी नहीं भूलेंगे। परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मैं कभी भी सुसमाचार प्रचार से न जाता नहीं हूं। आमीन बोलिए। जब मैं कमजोर होता हूं, निर्बल होता हूं, तभी मैं बलवंत हो जाता हूं। हालेलुया बोलिए। परमेश्वर सबसे ज्यादा अपने नाम को महत्व देता है, और आज भी कोई हीलर नहीं है, कोई प्रीचर नहीं है, परमेश्वर अपने नाम के निमित्त बड़े बड़े काम करता है। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर कहता है सुनो आदम अपनी पत्नी का नाम रखो इसका, और वो उसका नाम नर में से निकाली गई है इसीलिए वो नारी रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे जब लाबान और याकूब मामा भांजे मिलते हैं तो सबसे पहले उसको गले लगाता है, चूमता है और कहता तू मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इस्राएली कौम के लोग जब दाऊद को राजा बनाने के लिए जाते कहते अरे सुनना तू तो हमारा ही हाड़ मांस है। परमेश्वर का धन्यवाद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय मसीह है वैसे ही पत्नी का सिर कौन है? पति है। आमीन बोलिए। और उसके बाद आगे फिर लिखा है कि सुनो पतियों तुम भी अपने शरीर से जैसे प्यार करते हो वैसे ही अपनी पत्नी से भी प्रेम करना। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम किया है, उसने अपनी दुल्हन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, ऐसे ही तुम्हारा भी रिश्ता होना चाहिए। आमीन बोलिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसीलिए जब हम रोटी तोड़ते हैं, यीशु ने रोटी तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु हमसे हड्डी और मांस का रिश्ता बना के रखता है। लोग प्रभु यीशु मसीह की। सो हम सबसे पहले आज एक मन होके खुदा के दास सब लोग मिलकर दुआ करते हैं जब तक ये जोड़ा जीवित रहे, हड्डियों में की हड्डी और मांस में के मांस बन के रहे। आमीन बोलिए। पत्नी पति के अधीन रहे और पति जो है वो अपनी पत्नी से अपने शरीर के समान प्रेम करे। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने शरीर से प्रेम ना करे। प्यारे दोस्तों, किसी एक शायर ने शरीर के ऊपर कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, सुनाता हूं आपको। बड़ा अच्छा उन्होंने शीर्षक दिया वाह रे जिस्म शरीर। और से सुनिएगा, अच्छा लगे तो थोड़ा मुस्कुराइएगा भी। अरे वाह रे जिस्म तू भी क्या चीज है, तू ही तो जिंदगी में सबसे अजीज है। इधर हम तुझ पे होते रहे फिदा और तू हमसे हर पल होता रहा जुदा। सबसे ज्यादा प्यारा इंसान को शरीर होता है। बूढ़े से बूढ़ा डोकरा सुबह उठता है तो पहले आईना के पास जाता है, अपना हेयर स्टाइल देखता है, ये टिकटॉक है कि डोकरी के पास नहीं जाता, आईना के पास जाता है। थोड़ा मुस्कुराओ ना, थोड़ा मुस्कुरा लो आज, अच्छा दिन है। प्यारे दोस्तों, वाह रे जिस्म तू भी क्या चीज है, तू ही तो जिंदगी में सबसे अजीज है। इधर हम तुझ पे होते रहे फिदा और तू हमसे हर पल होता रहा जुदा। बालों में बढ़िया तेल की गिजा ताकि बनी रहे इनकी फिजा। खूब रहे घने खोपड़ी पर बने। क्या कोई गंजा रहना चाहता है बताइए?
कोई भी गंजा नहीं रहना चाहता। एक सभा के बाद एक भाई एक गंजे को मेरे पास ले आया, कहने लगा अब्राहम साहब ऐसी दुआ करो कि इसकी चांद में बाल उठ जाए। वो गंजा कहने लगा साहब मैं बहुत दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। कहने लगे क्यों? कहने लगे ना तो मेरी कोई मांग है और ना मेरा कोई बाल मांगा कर सकता है। और ट्रैफिक पुलिस वाला दूर से देखता है तो सोचता हेलमेट लगा के आ रहा है, तेल कंघी का खर्चा नहीं है। मैं सबसे सौभाग्यशाली इंसान हूँ जिनके बाल कम है। हालेलुया बोलिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। खूब रहे घने खोपड़ी पर बने, आंखों को बढ़िया अंजन और दांतों को बढ़िया दंत मंजन। फिर भी आंखों की रोशनी कम और दांतों का दम निकलता गया। मुंह वीराना हुआ और सजा सजाया तहखाना हुआ। अभी तो मोनिका मुस्कुराएगी तो ये बोलेगा वाह फॉरेन से स्माइल मारती है, फॉरेन से स्माइल। अब मान लीजिए ये हो गई 85 की और ये हो गए 90 के। आमीन बोलिए। अब तक मोनिका कहेगी पराठा लाऊंगा, लाओ पटा लाओ। अरे यार तब तो तुम तो समय तो तुम फूल छपते थे, अब तो तुम्हारे दांत छप गए। यह शरीर, इस पर हम बहुत गमन करते हैं। मैं भारत देश के 4 राज्यों की जेलों में प्रचार करता हूँ, सर्टिफाइड हूँ खुदा के अनुग्रह से। और मैं कैदियों से कहता हूँ अरे बहुत घमंड करते हैं शरीर के ऊपर, तुम देख लूंगा, उठा लूंगा, भगा लूंगा, निपटा दूंगा, खलास कर दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा। सुनो, याद रखो, शरीर पर कभी घमंड मत करना, हमेशा आत्मा पर मन लगाना। जिस दिन आत्मा पर मन लगाओगे जेल से छूट जाओगे। शरीर पर मन लगाने के कारण ही तुम इस जेल के अंदर आ गए हो। और सारी बुराइयां शरीर में ही उत्पन्न होती है। खूब रहे घने खोपड़ी पर बने, आंखों को अंजन, दांतों को दंत मंजन। फिर भी आंखों की रोशनी कम, दांतों का दम निकलता गया। मुंह वीराना हुआ, सजा सजाया तहखाना हुआ। सब कुछ खा पी करके तुम टूटते रहे और तुम्हारी खूबसूरती के छक्के छूटते रहे। देवानंद जब जवान था, सड़कों से निकलता था तो ऊपर से लड़कियां कूद जाती थी। जब वो डोकरा हुआ तो एक नर्सिंग होम में मैंने देखा 4 लोग उसे उठाए थे बेचारे। यह है इंसान का जिस्म, यह है शरीर। अंत में शायर कहता है सब कुछ खा पी करके तुम टूटते रहे और तुम्हारी खूबसूरती के छक्के छूटते रहे। तब आखिरकार मौत ने कुंडी खटखटाई, हमें अपने भले बुरे कर्मों की याद आई। आत्मा चिल्लाई और झल्लाई और बोली, इस जिस्म के चक्कर में तूने आत्मा को मार दिया और मेरे ऊपर बेशुमार गुनाहों का बोझ डाल दिया। आत्मा को तूने शरीर को संवारा और आत्मा की खूब अनंत जीवन को मारा। आत्मा की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था मेरे पास, तब मैं आया हूं ये प्रभु यीशु तेरे पास। आमीन बोलिए। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना अनंत जीवन है। इसीलिए जैसे हम अपने शरीर से प्यार करते हैं, हर पति अपनी पत्नी को प्यार करेगा। आमीन बोलिए। पत्नी उसके अधीन रहेगी। हालेलुया बोलिए। जितने यहाँ शादीशुदा जोड़े हैं, मैं भाइयों से गुजारिश करता हूँ अपनी पत्नी की तरफ देखिएगा, प्यार से देखिए। कैसा आप मैसेज लेकर आए हैं, याद रखिए। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के बाद मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ जीवन भर ये हड्डियां प्रचार करने वाली हड्डियां हों। आमीन बोलिए। ये में आप 20 9 वचन हाथ उठाकर बोलेंगे, यदि मैं दम लगा के तो मेरी दशा ऐसी होगी, मेरी हड्डियों में आग लग रही है और मैं उन्हें रोकते रोकते थक गया हूं। आमीन बोलिए। हम जिस अटक जाए हुए खुदा के दास के लिए ताली बजाइए। सारा जीवन उन्होंने सुसमाचार प्रचार में बिता दिया। मुझे भी परमेश्वर के अनुग्रह से मात्र 26 साल हुए अभी परमेश्वर की सेवा में। याद रखिए, हम में से हर एक को एक दिन हिसाब देना है। परमेश्वर का धन्यवाद। किसी शायर ने कहा, बड़ी सुंदर बात बोली कि खुदा की शान की तारीफ किया करते हैं, जो हकीकत है वही तो बयान किया करते हैं, और उसी के दिए हुए में से अगर कुछ दे दें तो कौन सा बड़ा काम किया करते हैं। आमीन बोलिए। एक वचन हाथ उठाकर बोलिए, यदि मैं प्रचार करूं तो कोई घमंड की बात नहीं, और ना करूं तो मुझ पर हाय। आमीन बोलिए। इनके पूर्वजों ने परमेश्वर के वचन का खूब प्रचार किया है। हम चाहते हैं बेटा स्टीवन और बेटी मोनिका जब तक जीवित रहें, जिस वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा आकर दिया है, उस वचन का प्रचार हर परिस्थिति में करते रहें। आमीन बोलिए। और जितने यहाँ पर मौजूद हैं पति पत्नी,
हम सब याद रखें, हमारा सबसे बड़ा कार्य है परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरी आशीष हड्डियों की हम इनको देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। भजन संहिता 34 अध्याय 20 वचन, हाथ उठाकर बोलिए, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारी हड्डियों हड्डियों की रक्षा करूंगा और उनमें से कोई भी टूटने नहीं पाएगी। आमीन बोलिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हड्डियों को टूटने से बचाता है। हालेलुया बोलिए। और इंसान जब गुस्से में आता है कहता हड्डी तोड़ दूंगा, ऐसा बोलता है, हड्डी तोड़ दूंगा। हड्डियों पे बहुत आता है, लेकिन मुस्कुराना ऐसी जीवन दिए। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर कभी हड्डियों को तोड़ता नहीं है। धर्मी की हड्डियां कभी नहीं टूटेंगी। आमीन बोलिए। और दाऊद जब अधर्म में फंस गया तो वो कहने लगा, हे परमेश्वर, जो हड्डियां तूने मेरी तोड़ डाली हैं उनको फिर से हर्ष और आनंद से भर दे। आमीन बोलिए। याद रखिए, यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। आमीन बोलिए। मेरा विश्वास है इन दोनों ने, इनके परिवार के लोगों ने हमेशा धार्मिकता का जीवन बिताया है, परमेश्वर के भय में रहे हैं, इसलिए जब तक जीवित रहेंगे परमेश्वर इनकी हड्डियों की रक्षा करेगा। सब लोग आमीन बोलिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय। एक और वचन में आशीष के तौर पर बोलना चाहता हूँ, वो दूसरा राजा 13 अध्याय, और उसमें भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ेंगे। वहां अलीशा जो है उसकी कब्र में एक मुर्दे को डाल दिया, उसकी हड्डियों से टकराया और जीवित हो गया। हालेलुया बोलिए। हमारी हड्डियां जीवन देने वाली हड्डियां होनी चाहिए। आमीन बोलिए। वचन हाथ उठाकर बोलिए, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, यीशु ने कहा, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया बोलिए। हाथों को नीचे करिए। अलीशा जैसे परमेश्वर की सेवा में आया और वो उसके जीवन से लोगों को जीवन मिलने लगा। वो बेचारा एक स्त्री जिसको कर्ज खत्म हो जाता है, पूरे खानदान को जीवन मिल जाता है। हालेलुया बोलिए। शूनेम को जाता है, शूनेम अपने घर में ठहराती है, उसके पास कोई संतान नहीं है, उसको एक संतान मिलती, जीवन मिलता, बाद में वो फिर मर जाता, उसको एलीशा फिर उठा के जिला देता है। एलीशा के पास जीवन है, इसलिए वो जीवन बांटता चला जाता है। हालेलुया बोलिए। थोड़ा और आगे जाता है तो नामान के कोढ़ के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। कोढ़ है, सेनापति है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, लेकिन सब कुछ है पर शरीर में कोढ़ है, कोई फायदा नहीं है, जीवन का कोई मकसद नहीं है। अलीशा उसके कोढ़ को छंगा कर देता है और जीवन देता है। हालेलुया बोलिए। और अलीशा जब मर गया तो उसकी हड्डियां कब्र में पड़ी हैं, उसे मुर्दा टकराया तो वो भी जीवित हो गया। हालेलुया बोलिए। हमारे लोगों से मिलने से, हमारे जीवन से लोगों को जीवन मिलता है। लिखा है, तुम तो जीवित तो कहलाते पर हो मरे हुए। परमेश्वर चाहता है इन दोनों के जीवन से बहुत सारे लोग जीवित हो जाएं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु की जय। जेल के अधीक्षक ने मुझसे कहा, राम साहब, ये विश्वासी लोग कौन होते हैं? मैंने कहा, सर जो विश्वास करते हैं। अरे यार, हमारी जेल में पता नहीं 80 विश्वासी लोग पैदा हो रहे हैं। आप आओ, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, उनको प्रवचन करो क्रिसमस पे। और जब उनको प्रवचन करने गया तो सारे बैठे थे, साइड में 2 जवान बैठे थे। मैंने कहा, भाई तुम लोग हीरो लोग साइड में क्यों बैठे हो? अंकल, हम इनके लीडर हैं। तुम विश्वासी हो? जी हाँ। तो जेल में कैसे आ गए? अंकल, हमको धर्म परिवर्तन के आरोप में अंदर कर दिया है। अंकल, आप तो प्रवचन करके गए, बाइबल बांट के गए, आप प्रचार करके गए, हमने इनके लिए 1-1 महीने उपवास प्रार्थना की और सब बपतिस्मा ले चुके हैं और ये सब आप विश्वासी हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। में वो रोने लगे। मैंने कहा, रोते क्यों? अंकल, दुआ करिए हमें जेल से कभी छूटने ना पाए। क्यों? अंकल, जो सेवा हम बाहर नहीं करते उससे अच्छी सेवा हम जेल में करते हैं। हालेलुया। अंकल, हम 2 आए थे लेकिन 80 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। आपकी बातचीत से जीवन, व्यवहार से जीवन, स्वभाव से जीवन, हर बात से दूसरे को क्या मिलना चाहिए? जीवन मिलना चाहिए। आमीन बोलिए। एक पत्नी थी, अपने पति को बहुत सताती थी, बड़ी बॉसिंग करती थी, उसका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा टाइप का। एक बार पति एक बार बीमार हो गई, सीरियस हो गया, आईसीयू में चली गई और वहां भी बॉसिंग करने लगी। ये लगी, अब मैं मरने वाली हूं, तुम्हें मालूम है, मैं मरने वाली हूं। पति भी घबरा के लगा, मैं भी मर जाऊंगा।
अरे तुम क्यों मरोगे, मैं तो सीरियस हूँ, आईसीयू में सी मरूंगी, तुम क्यों मरोगे? हिम्मत करके बोला तुम मर जाओगी तो मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसकी शादी हो गई आगे भैया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्यारे दोस्तों, स्वभाव में जीवन नहीं, बातचीत में जीवन नहीं, ऐसा बातचीत करते हैं लट मार रहे हैं दूसरे को। जीवन होना चाहिए, आमीन बोलिए। इतना अच्छा स्वभाव, इतना अच्छा व्यवहार, सामने वाले को जीवन मिलना चाहिए। जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? हमारी हड्डी से लोगों को जीवन मिलना अनिवार्य है। बोलो प्रभु यीशु की। एक पति भी था, दिन भर बस शक्की था। आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, आप में से किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मुझे कभी शादी में दोबारा याद नहीं करेंगे। बड़ा शक्की था। एक दिन रात के 2 बजे पत्नी के मोबाइल फोन में एक मैसेज टोन बजा, टिंग टांग, तुम उठा देखा, पत्नी के बाल हिला के लगे, किसने 2 बजे रात में तुझे ब्यूटीफुल मैसेज भेजा है? उठी, चश्मा लगाई, 55 साल में कौन ब्यूटीफुल बोलेगा? पढ़ी, कह लगे ये ठोकरा चश्मा लगा के पढ़ा, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है, बैटरी फुल। तेरे दिमाग की बैटरी अब काम करना बंद करती है, लेकिन याद रख ये बैटरी फुल हो गई है। हमारा जीवन, हमारा स्वभाव दूसरों को जीवन देने वाला होना चाहिए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और पौलुस जब पत्नियों को लिखता है तो उसको बड़ी सरल भाषा में एक दूसरे के लिए फिल्म बना के भेजता है। कैसे? सुनो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का से प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे की उन्नति का भार उठाओ। ऐसे नहीं उठाओ जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन को उठा देता है। भार उठाओ, प्रार्थना का भार उठाओ, एक दूसरे की मदद करो, सहयोग करना सीखो। ये है मसीही जीवन जो दूसरों को जीवन देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और हड्डी बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है शादी के दिन कोई लंबा संदेश नहीं सुनना चाहता, ये भारत देश का नियम है। एक और हड्डी, सबोपदेशक 12 अध्याय 5 वचन, हाथ उठाकर वचन बोलिएगा। माँ के गर्भ की हड्डियां कब बढ़ जाती हैं कोई नहीं जानता। हालेलुया बोलिए। बहुत सारे लोग शादी हुई 1 महीने में अगर संतान नहीं हुई तो डॉक्टर के पीछे भागे, इधर भागे उधर भागे। कितनों के गर्भाशय खराब हो गए, कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। मैंने अपने मसीह जीवन में कितने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा जिनको धीरज नहीं था। आज के बाद याद रखिए, हमारा परमेश्वर, माँ के गर्भ का फल केवल परमेश्वर की ओर से होता है। कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं जानता कि माँ के गर्भ की हड्डियां कब बढ़ती हैं और कब से उड़ जाती हैं, केवल परमेश्वर जानता है। हालेलुया बोलिए। और वो ही है आशीष देने वाला। उत्पत्ति का 28 अध्याय पर एक बेटी मुझे कॉल की, अंकल मेरे 8 साल से संतान नहीं है। मैंने कहा सुन, मैं तुझे कुछ रेफरेंसेस दे रहा हूं, पढ़ना, उत्पत्ति का 28 अध्याय पढ़ना। वहां पर देख, परमेश्वर के दूत अब्राहम के घर में गए और हंस रही है पत्नी, क्यों? मेरा तो मासिक धर्म बंद हो गया है, अब तो कोई आशा नहीं है। नहीं सुनो, परमेश्वर, उसका नाम रखा है, क्या रखा है? ओ, उसका नाम इज़हाक, मतलब हंसी। तू हंसी इसलिए तेरे बेटे का नाम ही इज़हाक रहेगा। और उसके बाद 99 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसको संतान दी। हालेलुया बोलिए। और वो इज़हाक हम सब विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बना। परमेश्वर ने उस जवान को बुलाया और अब्राहम से कहा इसको कुर्बान कर दे। और जैसे वो कुर्बान करता था, सुन, झाड़ी में मेमना बजाता वो यीशु की तरफ इशारा था। हालेलुया बोलिए। लूका का संतान नहीं है, पर उनको कोई भी जल्दबाजी नहीं है। दुनिया क्या कहेगी इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। अंत में क्या होता है? यीशु की आगमन से पहले यूहन्ना नाम का उनको पुत्र दिया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर जो काम करता है अपने समय पर करता है और आशीष के तौर पर करता है। जो संतान वो देता है वो आशीषित होती है। हालेलुया बोलिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और हन्ना नाम की स्त्री, पहला शमूएल पहला अध्याय, घर पे जाके पढ़िएगा। और वो किसी के पास नहीं गई, ना पास्टर, ना बिशप, ना पोप, किसी के पास नहीं। परमेश्वर भवन में गई, डेवड़ी पर गई, गिड़गिड़ा के दुआ की, यहोवा तेरे भवन में आई हूं आज। परमेश्वर ने उससे कहा तुझे भी आशीष मिलेगी। और जब उसको वहां से आशीष मिली, वो शमूएल सारा जीवन परमेश्वर की सेवा करने वाला। बोलो प्रभु यीशु की। मैंने उन बच्चे का विश्वास करना, परमेश्वर तुझे बड़ा फल देगा। और उसके 4 महीने के बाद फोन आया, अंकल परमेश्वर मुझे आशीष दे दी है। उसके फिर कई महीनों के बाद, अंकल परमेश्वर ने एक नहीं जुड़वा दे दिया है। हालेलुया बोलिए। फिर वो रोने लगी, बड़ा टेंशन है अंकल। मैंने क्या टेंशन हो गया? अंकल एक सोता तो दूसरा उठ जाता।
एक को फीड कराती हूँ तो दूसरा भूखा हो जाता है, बड़ा टेंशन है। मैंने कहा नहीं था तो टेंशन था, आ गया तो टेंशन। ये इंसान है, लेकिन हमारा परमेश्वर आशीषों का दाता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम सब एक मन होकर दुआ करते हैं, जब ये विवाह के बंधन में बंध रहे हैं तो परमेश्वर अपने ठहराए समय पर इनको गर्भ की आशीष जरूर देगा। आमीन बोलिए, एक बार और आमीन बोलिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना सिर झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और अपना सर झुकाया है तेरे दर पर हम आए हैं, और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं कुछ मांगा, आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हमारे झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम घर में हाजिर हो, हम अपने सारे मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे रुतबो करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं, और अपना सर झुकाया है। ऊपर सदा नजरें करम रखना, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। दुआ करेंगे। मेहरबान खुदा, हम यीशु के नाम के वसीले से आपकी हुजूरी में आते हैं। इनको सरफराज करना, खुदा ऊंचे पर ले जाना। परमेश्वर भजनकार दाऊद कहता है, बढ़ती पूरब पश्चिम जंगल से नहीं आती है, यहोवा बढ़ाता है। परमेश्वर आपने एस्तर को रानी बना दिया। परमेश्वर पिता आपके भवन से प्रेम करें और अपने हदियों को कभी भी देना ना भूलें मेरे जवान। और परमेश्वर जैसा हमने गाया अंत में, खुदा बाप इन बच्चों को परमेश्वर अपनी महासत में रखना। भजन 91 और 121 की आशीषें हम सब एक साथ मिलकर इन्हें देते हैं। खुदा इनके साथ साथ दोनों घरानों को आशीष दीजिए। ये रिश्ता केवल इन दोनों के बीच में नहीं है, हम सब हड्डी और मांस से जुड़ गए हैं, और हमारा प्रधान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये कलीसिया प्रेम से भरी रहे, परिवार प्रेम से भरे रहे, प्रेम को छोड़कर किसी बात में ऋणी नहीं हो। जितने लोगों ने इस मौके में शिरकत की है, हर एक को रूहानी जिस्मानी दुनियावी बरकतों से मांग लीजिए। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से विश्वास के साथ ही दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं अपनी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से बेटे स्टीवन, बेटी मोनिका को इस अवसर पर हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। ताली बजा के परमेश्वर मानो जो है वो हमारे बीच में अपना विधि आरंभ करेंगे।
समय के लिए आपको एकत्र हुए हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी तक प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु अद्भुत वचन के द्वारा हम लोगों को बात की है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित जितने भी आप लोग हैं सबको भी मेरा जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सब खुशी है तो, सब लोग खुश में है तो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का मुंह में बहुत दुख, उदास है। इस मैरिज के लिए प्रेयर किया था। प्रभु आज हम लोगों को इस शुभ अवसर दिए हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश में पवित्र विवाह, मैरिज को शुभ मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जितने भी धर्म के लोग हैं सब इस विवाह को शुभ, और आज इस दोनों जोड़ी यहाँ पर बैठे हैं, उनको हम एक परिवार के रूप में परमेश्वर उनको गठन करने के लिए जा रहे हैं, और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस शुभ पवित्र विवाह में हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा इस रजिस्ट्रेशन का, इस रजिस्टर का जस्ट हाफ एन आवर होगा, 30 मिनट्स में मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए जितने भी यहाँ पर है थोड़ा सा साइलेंस में बैठिए। आपका जो मोबाइल है तो उनको भी साइलेंस में जोड़ में रखिए, और जो भी यहाँ पर कैमरामैन है, फोटोग्राफर है, एक स्टेज में रहिए और उठाइए। हम लोगों को डिस्टर्बेंस मत कीजिए, क्योंकि दुल्हा और दुल्हन उन्होंने प्रतिज्ञा करेंगे, तो इसलिए हम उनका प्रतिज्ञा सुनना भी चाहिए। सो प्रभु हम लोगों को आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आदरणीय दशा है जिनको परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के लिए रखा, और यहाँ उस रहस्यमय एकता का चिन्ह है जो ख्रिस्ट और मंडली के बीच में है। इस पवित्र दशा में हमारे प्रभु यीशु की उपस्थिति होने से और उस पहले आश्चर्य कर्म से जो उसने गलील के कना नगर में किया, उसी तरह आभूषित और सुशोभित हो। पवित्र शास्त्र में उसकी प्रशंसा इस प्रकार भी की जाती है कि ये सब मनुष्य में आदर के योग्य है। उसी कारण से उचित नहीं है कि कोई बिना सोचे हल्काव में या अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए विवाह करने का हियाई करे, परंतु आदर और सोच विचार के साथ परमेश्वर के भय से करना चाहिए। उपस्थित जन को मेरा प्रश्न है, इस पवित्र दशा में दो उपस्थित जन जोड़े जाने के लिए जोड़ा जाना उचित नहीं होवे तो अभी बोले, नहीं तो आगो को सर्वदा चुप रहे। अभी वर और वधू उनको भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं तुम दोनों को दृढ़ आज्ञा देता हूं कि जानो कि जो ईश्वर के वचन की सम्मति के विरुद्ध जोड़ा जाता है उसको ईश्वर नहीं जोड़ते, और न्याय ही उसका उनको विवाह कहता है। जब कोई उचित कारण आपके लिए ग्रहण करते हो कि उसके संग ईश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहो, क्या तुम रोग और आरोग्यता में उससे प्रेम रखोगे, उसको शांति दोगे, उसकी आदर करोगे और उसका रक्षा करेंगे, और तुम दोनों के जीवित केवल उससे संबंध रखोगे। एक बार ताली बजा के ग्रहण करती हो कि उसके संग ईश्वर के आज्ञा अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहो, क्या तुम रोग और आरोग्यता में उससे प्रेम रखोगी
और उसकी आज्ञा मानोगी, उसका आदर करोगी और उसका सेवा करोगी, और तुम दोनों एक जीवित केवल उसके संबंध रखोगी। ताली बजा के धन्यवाद। मोनिका नायक को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपनी विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं आज से आगे जब तक मृत्यु हमको अलग न करे तब तक सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, रोग और आरोग्यता मैं तुमसे ही मिला रहूंगा, तुमसे प्रेम रखूंगा और तुम्हारी शुद्धि लेता रहूंगा। मैं विश्वास पूर्वक तुमको ये वचन देता हूँ। मसीह को परमेश्वर के आगे को जब तक मृत्यु हमको अलग न करे तब तक सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति मैं तुमसे मिली रहूंगी, तुमसे प्रेम रखूंगी और तुम्हारी शुद्धि लेती रहूंगी। मैं विश्वास पूर्वक तुमको ये वचन देती हूँ। थैंक यू। आपके वचन बाइबल में लिखा है कि खुदा उड़ाऊ पुत्र जब वो लौटा, उसने अपने गुनाहों से तौबा की तो परमेश्वर उसके पिता ने उसको अंगूठी पहनाई। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता वो समय भी आया जब परमेश्वर यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया तो परमेश्वर उसको राजा के द्वारा अंगूठी पहनाई गई। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी, ओ यहोवा धन्यवाद देते हैं खुदा। ये जो अंगूठी है परमेश्वर, ये मात्र एक सोना धातु नहीं है लेकिन ये प्रेम की स्वीकृति है। जैसा इन्होंने बोला है आज से ये और ये परिवार एक दूसरे से प्रेम करें परमेश्वर, क्योंकि भाषाएं और भविष्यवाणियां और ज्ञान सब खत्म हो जाएगा, केवल प्रेम ही बाकी रह जाएगा। परमेश्वर ये जो अंगूठी है ये परमेश्वर स्वीकृति का चिन्ह है। इन्होंने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है, हर इसी दशा में ये जैसे हैं स्वीकार कर लिया है। अपनी स्वीकृति को कभी ना भूलें और ना अपनी स्वीकृति का इनकार करें परमेश्वर पिता और खुदा। ये अंगूठी एक जवाबदारी है, केवल पति पत्नी एक दूसरे के प्रति नहीं लेकिन दोनों की। परमेश्वर पिता ससुराल के लिए, मायके के लिए परमेश्वर बराबर की जवाबदारियां हैं। परमेश्वर ये उत्तरदायित्व पूरा करने में इन दोनों की सहायता कीजिएगा परमेश्वर। और खुदा आज के दिन में और जितने लोग हैं हम सब परमेश्वर और एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें और प्रेम के अलावा किसी बात में ऋणी ना हो। दोनों परिवारों को और खासकर स्टीवन और मोनिका को आज से लेकर हागे नबी की पुस्तक 2 अध्याय 19 वचन के अनुसार आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। इन वचनों को के आशीष मांगते हुए यहोवा दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। एक दूसरे से प्रतिज्ञा ये किए हैं और वचन दिए हैं और एक दूसरे को हाथ पकड़ने और अंगूठी देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से और राष्ट्रीय विधि अनुसार इस दोनों को पति
और पत्नी के रूप में घोषणा करता हूं। परमेश्वर ने इस जोड़े को स्वर्ग की आशीष और अनुग्रह से भर दे। आमीन। सबने बोलिए आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उनका तो मैं सिग्नेचर लूंगा और मुझे वर की तरफ से और सिग्नेचर देने के लिए आएंगे, मैं जो बुलाऊंगा। Thank you very much. God bless you. All right. जोर से ताली मारेंगे। Thank you. Okay, thank you. ठीक है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े दिनों के ये प्लान को अपने आशीष के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा पिता पुत्र पवित्र नाम से प्रभु तो प्रार्थना के नाम से प्रभु परमेश्वर पिता उसको आप पूरा किए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं आशीष मांगता हूँ प्रभु, मेरे पास और मांगने के लिए आपके पास और कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये जो सुंदर बातें हुई है आप प्रभु और इसको हम देखने पाए हैं, ये आपकी अनुग्रह है नासरी यीशु। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि दोनों बच्चों को आप आशीष दीजिए। इन्होंने जिन नाम से और जिन बातों को आधार करके और आपकी उपस्थिति में जो बातें प्रतिज्ञा की है प्रबल के इनके जीवन की चरित्र बन जाए और ये एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वस्तता के साथ पूरी पवित्रता के साथ प्रभु अपने जीवन को एक उत्तम परिवार के रूप में प्रभु गठन करे और ये संसार में और आने वाले संसार के लिए भी प्रभु एक आत्मिक परिवार को बनाने पाए, ऐसा प्रयत्न करें। इनके वंश प्रभु शत्रु के ऊपर जय पाए और ये आशीष के हर प्रकार के आशीष के अधिकारी होने पाए। इनके डिब्बे में कभी भी मैदे की कमी ना होने पाए, ना इनकी कुपी में कभी भी तेल की कमी ना होने पाए। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर इस परिवार में, कोई भी परमेश्वर के दास जब इस परिवार में आता है तो प्रभु परमेश्वर को तृप्त होके जाए प्रभु, आराम पा के जाए प्रभु और इस परिवार के लिए एक आशीष के कारण हम प्रभु को बन के जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न बोली दोनों के बीच में है, भिन्न भिन्न कल्चर से लोग आते हैं प्रभु, लेकिन सबसे बड़ी जो कल्चर है हमारा मसीह कल्चर, उसी कल्चर में ये दोनों हर समय बनी रहने पाए, सहायता करें प्रभु। जब ये समय आता है और ये रास्ता को तय करना पड़ता है, कुछ न कुछ तकलीफ की बातें कम बेसी होता रहता है प्रभु,
लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी वो बातों को लेके अपने में परेशान नहीं, बल्कि अपने सारी परेशानी, सारी तकलीफ की बातों को प्रभु आपके सामने रखें और आपसे सारी समस्या का समाधान को ढूंढें और आपके वो के जीवन बिताने पाए, ऐसा शायद नहीं। दोनों परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें आशीष दी जाए। इन दोनों परिवार इन्हें जुड़े हैं और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखता है कि जो परमेश्वर ने जोड़ा है वो मनुष्य उसको अलग ना करने पाए। सो प्रभु परमेश्वर तक कोई भी परिवार के कोई भी व्यक्ति इस एक्शन में ना आए कि इन दोनों को अलग करे, या ये दोनों भी प्रभु कोई भी ऐसा एक्शन में ना आए कि ये दोनों एक दूसरे से थोड़े देरी हो चाहे ज्यादा हो अलग होने पाए। मैं प्रभु परमेश्वर उन शब्दों को, उन विचारों को और उन चिंताओं को प्रभु मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ, जो चिंता और विचार और शब्दों के द्वारा प्रभु विघटन की बातें होती है, परिवार में तकलीफ की बातें होती है। सो मैं आज प्रार्थना करता हूँ वो स्वर्ग राज में बढ़ा जाए और ये परिवार सदा सर्वदा, चाहे हम दूर में रहें चाहे नजदीक में रहें, लेकिन ये लोग एक होके हैं। बेशक मैं सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ और ये दुआ हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। ऐसे सुनिए और कहें आमीन। शांति और सहभागिता आप सबों के साथ, विशेष करके ये नए कपल के साथ, ये दूल्हा दुल्हन के साथ, ये बेटे और बेटी के साथ सदा सदा के लिए बनी रहने वादा जो किया मैं निभाऊंगा सदा, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने साथ मेरा दिया, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने साथ मेरा दिया। स्वार्थ ना हो, शक ना हो, प्यार ऐसा करूं जिंदगी में अब तुम्हारे साथ चलता रहूं। स्वार्थ ना हो, शक ना हो, प्यार ऐसा करूं जिंदगी में अब तुम्हारे साथ चलता रहूं। हो गलती कोई अगर माफ करना इस तरह, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने है माफ मुझको किया। खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। बंधन न टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। इज्जत हुर्मत हो पोशाक तेरी, हिकमत की बातें हो मुँह से। तारीफ तेरी हो मेरी जुबान
डरती तू रहना खुदा से, डरती तू रहना खुदा से। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना